अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एडिलेड में पाकिस्तान की शानदार फतह से। 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर वनडे में शिकस्त हुई है। एडिलेड ओवल में शाहीनों ने कैंगरूज को आउट क्लास कर दिया है। पाकिस्तान ने दूसरा ओडीआई 9 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। सीरीज बराबर कर दी है। बतौर कप्तान ये मोहम्मद रिजवान की पहली कामयाबी है। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की जबरदस्त बैटिंग। ओपनर्स जोड़ी ने 137 रन की पार्टनरशिप बनाई। साइम अयूब ने 82 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने निफ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। ग्रीन शर्ट्स के कप्तान और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने एक रोज़ा इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में मोहम्मद रिजवान ने 6 कैच लिए हैं। अगर एडम जेम्पा का कैच ड्रॉप ना करते तो मोहम्मद रिजवान बड़ा आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते थे। इससे कबल एडम क्लिटरिस, मार्क बाउचर, एलेक्स स्टीवर्ट, मैट प्रायर, धोनी, जॉस बटलर, सरफराज अहमद, क्विंटन डी कॉक, आर डी जेकब, मैट क्रॉस और मैथ्यू क्रॉस भी एक मैच में 6 शिकार कर चुके हैं। कल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में रेसर्स का इम्तिहान मुकम्मल होने लगा है। पुरखतर ट्रैक पर धूल उड़ाते हुए 65 रेसर्स ने 3 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। इसके अलावा पीपीट कैटेगरी में भी मीर नादिर मक्सी फाते रहे हैं। आसिफ फजल दूसरे और आदिल नईम तीसरे नंबर पर आए हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे नियाज अहमद। कल जीप रैली में क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। पुरखता 3 किलोमीटर के ट्रैक पर धूल उड़ाते रेसर्स वापस पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड नादिर मक्सी की जीत पर खत्म हुआ। नादिर मक्सी पहले नंबर पर रहे। मुकर्ररा फासला 1 मिनट 34 सेकंड में पूरा किया। आसिफ फजल दूसरे और आदिल नईम तीसरे नंबर पर आए। खवातीन रेसर्स में दीना पटेल ने 1 मिनट 51 सेकंड के साथ पहली पोजीशन पर गिरफ्त मजबूत कर ली। दिफाई चैंपियन ख्वाजा तैमूर ने क्वालिफाइंग राउंड 1 मिनट 39 सेकंड में पूरा किया। स्टॉक कैटेगरी में सैयद आसिफ इमाम ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 46 सेकंड में पूरा किया। जीतने वाले रेसर्स कल की रेस में पहले नंबर पर होंगे। कल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में हादसा पेश आया है। आसिफ अली नामी रेसर की गाड़ी इख्तितामी पॉइंट से कुछ फासले उलट गई है। हादसे की वीडियो जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इवेंट ऑर्गेनाइजर के मुताबिक हादसे में ड्राइवर मामूली जख्मी हो गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से रवा माली साल सिंध को पहले 4 माह में 27% कम शेयर्स देने का इंकशाफ सामने आया है। एनएफसी रॉयल्टी और इसके अलावा दीगर टैक्सेस की मद में शेयर्स से रकम कम मिली है। तीनों शोबों में सिंध का शेयर 6 करोड़ 33 अरब 60 करोड़ रुपए था। इस पर मजीद बात कर लेते हैं एडिटर साउथ रफीक भुट्टो से। रफीक भुट्टो साहब, इसकी क्या वजूहात हैं कि शेयर्स में रकम कम मिली है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून की है और पीपल्स पार्टी के बढ़ते हुए जो मुफासले हैं, उनकी एक वजह यह भी है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत वाले सूबे सिंध में वफाक फंड्स की फराहमी स्लोली कर रहा है और सिर्फ पहला जो क्वार्टर होता है, पहले 4 माह में सिंध को जो है 1 खरब 98 करोड़ रुपए जो है वो कम दिए गए हैं, जिससे सिंध की तरक्की की जो रफ्तार है वो कम हो रही है। और सिंध हुकूमत ने ऑन गोइंग स्कीमों के अलावा नई स्कीमें इनिशिएट नहीं की हैं और सूबे में सालाना तरक्याती प्रोग्राम मुनहदम कर दिया गया है और उस पर कोई काम नहीं हो रहा। सिंध में कोई नया मंसूबा, नया तरक्याती मंसूबा इनिशिएट नहीं हो रहा है। किसी भी अवामी नुमाइंदे से इस सिलसिले में कोई स्कीम टेकअप नहीं की गई, ना ही वज़ीर आला ने उन पर कोई काम शुरू किया है। वज़ीर आला सिंध ने इस सिलसिले में वफाक को कई खुतूत लिखे, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं मिला। ये जो रकम सिंध को नहीं मिली है उसमें कई शुबाजात हैं, जिसमें डिविजिबल पूल जो कि जिससे वफाक सूबों को रकम तकसीम करता है, उससे जो है सिंध को
सबसे कम पैसे मिले हैं दूसरे सूबों के अलावा। बलूचिस्तान, KPK और पंजाब को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं, जबकि सिंध को सबसे कम पैसे मिले हैं। तो जिन भुट्टो शोबों साहब, में गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इस पे रद्द-ए-अमल क्या आया है? क्योंकि ज़राए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो कुर्बतें थीं उससे फासले अब पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी वो फासले जारी हैं और सिंध को रकम कम मिली है, जिसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जिसमें एक सियासी वजह भी है। और मैं ये भी कहता चलूं कि जिन शोबों में ये नहीं मिली है उसमें सिंध की जो रॉयल्टी होती है गैस और ऑयल पे, क्योंकि सिंध जो है इस वक्त 76% जो है ऑयल एंड गैस जो है वो फीडरल पूल में जो है वो दे रहा है। इसी तरह थरकोल से जो बिजली जा रही है, जो कि नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही है, वो भी 30% कही जा रही है। जबकि जी। हाइडल से और विंड पावर से भी जो है सिंध की बिजली जो है वो वफाकी ग्रिड में दी जा रही है, लेकिन उसके पैसे भी ठीक सिंध है को भुट्टो नहीं साहब, दी बहुत जा। शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए जज की नामजदगी पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर को दोबारा होगा। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं कमर मैकन से। जी कमर, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो खत्म हो चुका है और बेनतीजा खत्म हुआ है ये इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम के लिए जजेस के नामों पर गौर किया गया, जबकि किसी भी जज के ऊपर इत्तफाक राय ना हो सका। 2 मेंबरान की अदम शिरकत के बायस इजलास जो है उसे मुलतवी कर दिया गया है और अगला जो इजलास होगा जुडिशल कमीशन का वो 25 नवंबर को होगा। तब तक यानी कि 25 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी जज की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी आईनी मामला सिंध हाई कोर्ट के अंदर आता है तो उसमें मौजूद तमाम जजेस जो हैं उस आईनी केस को 25 नवंबर तक सुन सकते हैं और 25 नवंबर को जब ये दोबारा इजलास होगा तो उसके अंदर फिर सिंध हाई कोर्ट का जो आईनी बेंच है उसे मुमकिना तौर पर तश्कील दिया जाएगा, जबकि तब तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो आईनी जज की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं। जी कमर, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। गुजरात में स्मॉग से एहतियाती तदाबीर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी सामने आ गई है। चौधरी ज़हूर इलाही स्टेडियम में म्यूजिक कॉन्सर्ट, झूले और फूड कोर्ट स्टॉल सज गए हैं। हुकूमत पंजाब का लोगो लगाकर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं अजहर हुसैन शाह से। जी अजहर हुसैन, मजीद क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, गुजरात के जोला स्टेडियम में पंजाब हुकूमत के स्मोक अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी जारी है। मेला के नाम पर यहाँ पर झूले नस्ब किए जा रहे हैं, फूड कोर्ट भी सजा दिए गए हैं। एक तरफ स्मोक के बाद गुजरात में तलीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, जबकि दूसरी तरफ गुजरात के जोला स्टेडियम में म्यूजिक कंसर्ट कराने के लिए हजारों की तादाद में कुर्सियां और स्टेज सजा दी गई हैं। जबकि फुटेज में देखा जा सकता है कि झूले नस्ब करने और दीगर तैयारियों के लिए चाइल्ड लेबर की भी खिलाफवर्जी हो रही है और पंजाब हुकूमत का लोगो लगाकर यहाँ पे तैयारियां जारी हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि गुजरात का जोले स्टेडियम जो है वो PCB के जेर कंट्रोल, PCB की इजाजत के बगैर यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती और PCB ने वाज़ेह अहकाम जारी कर रखे हैं कि गुजरात के जोले स्टेडियम में क्रिकेट एक्टिविटी के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। उसके बावजूद यहाँ पे एक मेला जो है वो किया जा रहा है और स्मोक की जो है वो SOP की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की जा रही है। जी अजहर हुसैन, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। खबरें और भी हैं लेकिन आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, जो 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। मजीद बात कर लेते हैं कमर मैकन से। जी कमर, मजीद बताइएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर
फैसला महफूज कर लिया है जो कि 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। ये फैसला अब 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। तोशाखाना 2 केस है जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई फ़िलहाल मौखर कर दी गई है। बानी पीटीआई को कैमरा अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस की समाअत के लिए अडयाला जेल आएंगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं कमर मैकन से। जी कमर, मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अडयाला जेल के अंदर आज 2 केसेस की समाअत हुई, एक 190 मिलियन पाउंड केस की और एक तोशाखाना 2 की समाअत हुई है। तोशाखाना 2 में जो समाअत की है वो स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने की और बानी पीटीआई समेत बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर वकला सफाई और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। दलाइल मुकम्मल करने के बाद अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है और 12 नवंबर को फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। तारीख भी जजेस ने बता दी है कि 12 नवंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 के अंदर बरियत पर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। मजीद फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसको मौखर किया गया है और आज बानी पीटीआई समेत बुशरा बीबी जो हैं दोनों अडयाला जेल के अंदर अदालत में पेश हुई। जी कमर, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। गुजरात में शौहर को बिना इजाज़त दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया है। पहली बीवी ने दूसरी बीवी, 2 गवाहान और निकाह खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस के मुताबिक नदीम अब्बास पहले से शादीशुदा था। मुलजिम ने निकाहनामा में खुद को कुंवारा जाहिर किया था। पुलिस ने दूसरी बीवी, शौहर और गवाहान को गिरफ्तार कर लिया। चनियोट में जायदाद के तनाज़े पर बेटा हर हद से गुजर गया। मुलजिम ने जमीन में से हिस्सा के लिए बाप को 2 हफ्ते तक कैद में रखा। कत्ल के बाद लाश कब्रिस्तान में गाड़ कर छुपा दी, जबकि पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस मुलजिम वहीद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की निशानदही पर कब्रिस्तान से लाश बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। फैसलाबाद में स्मॉग के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ इस वक्त भी जारी हैं। धान की बाक़ियात जलाने पर किसानों के खिलाफ 123 FIR दर्ज कर ली गई हैं। स्मॉग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद में स्मॉग कंट्रोल करने के इक़दाम भी जारी हैं। धान की बाक़ियात को कारामद बनाने के लिए सुपर सीडर्स पर 60% सब्सिडी दी गई है। उधर झंग में फ़िज़ाई आलूदगी के सबब शहरी नज़ला, खांसी और ज़ुकाम में मुब्तला होने लगे हैं। खानेवाल में स्मॉग के बायस मोटरवे अब्दुल हकीम इंटरचेंज से पहले कई गाड़ियां टकरा गई हैं। ज़राए के मुताबिक हादसा हद निगाह कम होने के बायस पेश आया है। बर वक्त ब्रेक न लगने से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। शेखुपुरा में धुंध के बायस हिरन मीनार इंटरचेंज के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां टकरा गई हैं। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सड़क को क्लियर करने का काम भी जारी है। फैसलाबाद में गैरत के नाम पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बहन को गोलियां मारकर फरार हो गया। पुलिस ने मकतूला की लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी है, जबकि पुलिस के मुताबिक मकतूला 8 माह से घर से गायब थी। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। बलूचिस्तान के जिला खुजार में बारातियों से भरी गाड़ी उलट गई है। हादसे में खातून समेत 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। लाशों और जख्मियों को DHQ खुजार मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 9 साल का बच्चा भी शामिल है।
कश्मीर से अगवा 2 अफराद की बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकी। वर्सा ने 10 हाईवे पर एहतजाजी कैंप कायम कर दिया है। मुजाहिरीन के मुताबिक शहर में डाकू राज बरकरार है, कोई भी शहरी खुद को महफूज नहीं समझता। मुजाहिरीन का पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहना था कि पुलिस क़याम अमन में मुकम्मल नाकाम हो गई है। एक हफ्ते के दौरान 15 शहरी अगवा हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ अफराद की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। मीरपुर खास में गैर कानूनी मोबाइल फरोख्त करने वालों की शामत आ गई है। बल्दिया कॉम्प्लेक्स में गैर कानूनी मोबाइल फरोख्त करने वाले 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद IEMI नंबर तब्दील शुदा फ़ोन फरोख्त कर रहे थे, जबकि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। उधर सादिकाबाद में डाकुओं के खिलाफ पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब डाकू मारा गया है। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू अंधड़ गैंग का सरगर्म कारिंदा था। मारे गए डाकू की शनाख्त हैदरी मलंग के नाम से कर ली गई है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मरने वाला डाकू 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा बराए तावान समेत संगीन जराइम की वारदातों में भी मतलूब था। दौरान ऑपरेशन फरार डाकुओं की तलाश जारी है। मिंटोनाबाद में बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात में इजाफा होने लगा है, जबकि मुल्जिमान ने घर के बाहर खेलते 9 साल के बच्चे को हवस का निशाना बनाया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई में मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दूसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी भी जल्द अमल में लाई जाएगी। खबरें और भी हैं, लेकिन आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाब के बाद भी अवाम के मसाइल ख़त्म नहीं हुए हैं। UC 103 में कचरे के ढेर लग गए हैं। बदबू और ताफुन से इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन को वो 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, लेकिन हैदराबाद की किस्मत अब तक ना बदली है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी जो है कचरे के ढेर जमाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की पुरानी सब्ज़ी मंडी UC 103 में, जहाँ इस वक्त कचरे के ढेर जमाए। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इलाके की सफाई कब से नहीं हुई है। ये जो है सफाई तकरीबन जो शुरू में इलेक्शन के दौरान तो चेयरमैन साहब नज़र आते थे, उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है और यहाँ कोई काम नहीं है, कोई सफाई नहीं है। नाले का हाल आप देख रहे हो, ये नाला पूरा का पूरा, और आगे तो बिल्कुल दीवार भी नहीं लगी हुई है इसकी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जब इलेक्शन थे तो चेयरमैन साहब जो है वो इलाके में आते भी थे, लोगों से मिलते भी थे। चेयरमैन जो है वो अपने ऑफिसों में बैठ के ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और शहरियों को जो है वो रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। वो कचरे के ढेरों से में जो है रह के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी जी प्रेस में मिड पॉइंट चौबारा पर रिवायती जोशो खरोश नजर आ रहा है। नेज़ाबाजी और घुड़सवारी के मुकाबलों में शायकीन खूब दिलचस्पी भी ले रहे हैं। मज़ीद बताएंगे मुज़म्मिल अब्बास। जी मुज़म्मिल। जी बिल्कुल, लैया में नामी थाल जीप रैली और थाल मेला का आज दूसरा रोज है। मैं इस वक्त चुबारा के मिड पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ जो है इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और वो जो है खेल को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो घुड़सवारी और इसके साथ साथ नेज़ाबाजी के मुकाबले जो है वो जारी हैं। अभी कुछ देर के बाद जो है वो रात को म्यूजिक नाइट का एहतमाम किया जाएगा। जो शहरी हैं वो म्यूजिक नाइट को एंजॉय करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ट्रैक की बात करें तो 190 किलोमीटर का तवील ट्रैक जो है वो भी बिल्कुल तैयार है और इसके साथ साथ 100 से ज्यादा रेसर जो है वो अपनी फतह के लिए जोर लगाएंगे। शहरी जो है वो काफी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि ये थल के लिए जो है वो बहुत बड़ा इवेंट है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। जी नेशनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।